हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका चैप्टर फर्स्ट माता के अंचल का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने आधा चैप्टर देख लिया है, तो अब यहाँ से देखते हैं। ये इससे पहले के चैप्टर में हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि जैसे कि बच्चे खेल खेलते हैं तो कई बार जैसे कि कोई दूल्हा जा रहा होता था तो वो ऐसा कहते थे कि ये दुल्हन, उसकी दुल्हन की डोली को देखकर ये दुल्हन तो हमारी है। तो इसी तरह एक बार क्या हुआ, एक बूढ़ा सा वर था, बूढ़ा दूल्हा था। उसने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर डेलों से मारा। तो बहुत देर तक, मतलब एक थोड़ा एज वाला दूल्हा था, उसने बहुत बच्चों के पीछे पीछे डेलों से मारा, मतलब पत्थरों से बच्चों के पीछे पीछे भागा वो लेकर के। उस खटूस खबीस की सूरत आज तक हमें याद है, मतलब उस इंसान की सूरत आज तक याद है। ना जाने कि ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, वैसा घोड़ मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। मतलब किस तरीके का वो पर्सन था, ऐसा बुरा पर्सन हमें कभी नहीं देखा, इस तरीके से ये बोलते हैं राइटर। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वह चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चबाते थे। तो फिर आगे बताते हैं कि आम की जब फसल आने वाली होती है तो उससे पहले कई बार आंधी आ जाती है, फिर आम गिर जाते हैं। तो फिर बच्चे वो गिरे हुए आम घुले घुले ढूंढते थे, उसमें से और खूब खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और फिर एकदम से रुक गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और ज़मीन चूमने लगे। हम चिल्ला उठे। तो मतलब वही है ना कि बारिश का मौसम, काले बादल आ गए, हवा चलने लगी, इस तरीके का मौसम हो गया। तो बच्चे गाने लगे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। तो मतलब आई एकदम से, जो है आंधी आई और रुक गई और कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन बरखा ना रुकी और मूसलाधार पानी बहने लगा। तो वर्षा तो रुकी नहीं और बारिश भी पड़ने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, मतलब पेड़ों की जड़ों से सट गए ताकि बारिश में भीगे ना। जैसे कुत्ते के कान में उठाई चिपक जाती है, तो उठाई होती है कुत्ते के शरीर के जो कीड़े होते हैं, जैसे कि कुत्ते के कान में कीड़े चिपक जाते हैं उसी। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। तो जो बरखा थी वो जमी नहीं, मतलब रुक गई बारिश, ये था। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। जैसे ही बारिश रुकी, बिच्छू निकल करके आ गए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। तो एक लड़का था जिसका नाम था बैजू, वो बहुत ज़्यादा ढीठ था। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करौला का चोखा। तो मतलब वो थे, थोड़ा उनको सुनाई वनाई कम देता था, तो वो बच्चा बैजू चिढ़ाने लगा उन्हें। हम लोगों ने भी बैजूर के सुर में सुर मिलाकर ही चिल्लाना शुरू कर दिया। मूसन तिवारी ने बेतहाशा खदेड़ा। तो मतलब बच्चों के पीछे भागने लगा फिर मूसन तिवारी। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, मतलब फटाफट भाग लिए। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। तो हम लोग तो भाग गए उनको चिढ़ा के, पर तिवारी जी स्कूल पहुंच गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर पहुंचे। तो मतलब हमको पकड़ लाने के लिए स्कूल से 4 बच्चे पहुंच गए। उधर ज्यों ही हम लोग घर पहुंचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। तो जैसे ही हम घर गए तो गुरुजी के जो 4 फेवरेट बच्चे थे वो हम पर बिल्कुल टूट पड़े। जैसे होता है ना स्कूल में बच्चे होते हैं कुछ टीचर्स के, भाई हर बात टीचर्स को बताते हैं इस तरह से। बैजू तो 9-2-11 हो गया पर हम पकड़े गए। बैजू जिसने चिढ़ाना शुरू किया था वो तो गायब हो गया, बट हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, मतलब खूब पिटाई करी। बाबूजी ने ये हाल सुना। बाबूजी को जब ये पता लगा वह दौड़े हुए पाठशाला आ गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारते और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर गया। तो हम इतना रोए कि मतलब हमारे ये कहते हैं इनके पापा का जो कंधा था वो आंसुओं में गीला हो गया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले गए। तो गुरुजी की चिरौरी मतलब प्रार्थना करके, विनती करके गुरुजी से हमें घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। फिर साथी लड़कों का झुंड उनको फिर से मिल गया। वे जोर से नाचते और गाते थे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तो मतलब माई ने जो पुआ पकाया, हमने पुआ खाया। पुआ होता है ना, खाने की मिठाई होती है, और फिर हमने जुआ नहीं खेला। फिर क्या था, हमारा रोना धोना ये भूल गए। बच्चे गाना गा रहे थे, ये बच्चों के साथ मिल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में फिर मिलकर लगे वही तान सुर अलपनाने। तो पहले तो रो रहे थे, फिर जैसे ही बच्चे दिखे तब
अपने बाबूजी की गोदी से उतर के बच्चों के साथ जो है ये मिल लिए जो राइटर थे। अब आगे है, तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, फिर भी एक हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे। तो फिर ये जो बच्चे थे वो चिड़ियों के झुंड को पकड़ने गए, बट उनको कोई भी चिड़िया नहीं मिली। तो ये राइटर जो है वो गाना गाए थे, राम जी की चिमाई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। तो इस तरीके गाना गा रहे थे। हमसे कुछ दूर बाबूजी हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझे। तो ये कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो चिड़िया की चाहे जान चली जाए, बच्चों के लिए तो वो फिर भी खिलौना है। तो ये कहते हैं कि बच्चे और बंदर दूसरों का दुख नहीं समझते। एक टीले पर हम जाकर हम लोग चूहे के बिल से पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भागे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटाचित, किसी का सर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। तो ये एक चूहे को देख करके उसको भगाने की कोशिश कर रहे थे पानी फेंक फेंक के, बट तभी उसमें से एक क्या हुआ, सांप निकल आया। मतलब एक बिल सा था, उसमें पानी डाल रहे थे, उसमें से एकदम से सांप निकल करके आ गया। तो सब डर गए और वहाँ पे ऐसे भागे, कोई गिरा, कोई पड़ा, किसी के पैर में कांटे चुभे, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। इस तरीके से सारे के सारे बच्चे भाग रहे थे। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तो बाबूजी जो है ओसारा यानी कि बरांडे में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करते हुए हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। तो ये बहुत ज़्यादा डर गए थे राइटर जो है और रो रहे थे। तो इनके फादर ने इनको बुलाया, बट अपने फादर के पास नहीं गए, अपनी मम्मी के पास चले गए। जाकर अपनी माँ की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। तो चावल जो है उसको साफ़ कर रही थी, अमनिया साफ़ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए, मतलब माँ के आंचल में जाकर के छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह ज़ोर से रो पड़ी और सारा काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। तो इनकी मम्मी इनको चुप करा रही थी, अपने आंचल में इनको छुपा रही थी और पूछ रही थी कि क्या हुआ। और झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर लगा दी माँ ने। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सा 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 कहते और मैया के आंचल में लुके चले जाते। सारा शरीर थरथर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थीं। हमारे काँपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। तो वही था कि इनकी काफ़ी चोट लग गई थी, तो बार बार इनकी मदर इनको गले लगा रही थी, इनको किस कर रही थी। उसी समय बाबूजी दौड़ाए, आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लाने लगे। हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चवादे की छाया न छोड़ी। तो फिर इनके फादर ने जब देखा इनके चोट लग गई है और काफ़ी रो रहे हैं, तो अपनी इनकी मदर से इनको लेने की कोशिश करी गोदी से कि भाई मेरे को दो। मगर राइटर कहते हैं कि मैं मतलब अपनी माँ के पास से नहीं हटा। तो देखिए इसमें यही बताया गया है कि चाहे किससे कितना भी लगाव हो, बट अपनी जब बच्चा किसी परेशानी में होता है तो वो हमेशा अपनी माँ के पास ही जाता है। तो वही है माता का आंचल, कि माता के आंचल में सबसे ज़्यादा सुकून और शांति मिलती है। यही इस चैप्टर में बताया गया है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।